हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मास सरस्वती एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाया है, जिसमें हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैंने बताया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आए कि ये चैप्टर का कंसेप्ट क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल पार्ट 3। चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल है, इसको हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्या मिलता है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम लोग अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमने सीखा है सेकेंड वीडियो में कि एक एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके साथ हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिवाइड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए मैंने कर दिया। तो क्या बच गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या नहीं है, 2 नहीं है, एक्स है। अब हमको इस 2 को हटाना होगा, तो हम क्या करेंगे, b बाई 2a कर देंगे। देखिए कट जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका स्क्वायर, यानी b बाई 2a का स्क्वायर। देखिए ये जो है ये हो गया कंप्लीट स्क्वायर, लेकिन ये b बाई 2a तो हमने अपने मन से लिखा है, इसलिए इसको माइनस भी कर देंगे। b बाई 2a का स्क्वायर बचा क्या हमारे पास, c बाई a। दिस इज द वे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, इस तरह से हम लोग कंप्लीट स्क्वायर करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्या मिल गया हमें, x, ये क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम तोड़ेंगे तो b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c बाई a इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए, अब इसको उधर भेज देंगे, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, नहीं अभी एक सॉल्व कर सकते हैं, माइनस 4a स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए ओके, इक्वल टू 0। सो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। गॉट इट। अब अगर ये b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, तो क्या हो सकता है, तब इसका ये रूट जो स्क्वायर है, इसका रूट इसके ऊपर आ जाएगा। तो x प्लस b बाई 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, और x प्लस b बाई 2a इक्वल टू, इसको बाहर निकालिए तो ये हो जाएंगे अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a प्लस और माइनस, क्योंकि रूट से जो भी बाहर निकलता है प्लस माइनस हो जाता है। अब इस b माइनस 2a को उधर ले जाएंगे, तो x इक्वल टू माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इसका एलसीएम ले लीजिए 2a का, ये क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, कंप्लीट द स्क्वायर प्रोसेस से माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a।
ये हमारा दो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि हमारा जनरल फॉर्म होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं इस तरीक़ा से, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एंड सेकेंड वन क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a when बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। ओके, तो इस तरीक़ा से हम लोग हमारा जो जनरल फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हम निकाल सकते हैं। ओके, अब ये रूट्स को हम निकाल सकते हैं। अब ये रूट्स को निकाल सकते हैं, चलिए। ओके, तो हमने अभी क्या सीखा कि हमारा जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो हमारा जनरल फॉर्म है, इसके दो रूट्स होते हैं। कब, जब x का वैल्यू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एंड सेकेंड वन हो जाएगा, सेकेंड रूट हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ग्रेटर देन भी रहेगा और इक्वल टू भी रहेगा, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू हमें ये ध्यान रखना होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और तो हमारे ये x का दो रूट्स आएंगे, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, चलिए। सो स्टूडेंट, हमने जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल रूट्स निकाल लिया, जो कि इस प्रकार है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। हम जानते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। आप जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिएगा तो इस तरीक़ा से लिखिएगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए प्लस ए बी सी आर रियल नंबर्स वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको आप जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिएगा तो इस तरह से लिखने का आदत डाल लीजिए, क्योंकि हमें इस तरह से ही हमें प्रेजेंटेशन करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसका इस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल रूट्स क्या होगा, तो जनरल रूट्स फॉर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये है इसका जनरल रूट्स, इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म को। तो इसको हम एक और नाम देते हैं, जिनका नाम है, इस फार्मूला का एक नाम और भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रीधरा आचार्य फार्मूला। क्योंकि सबसे पहले यह फार्मूला हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन, जिनका नाम है श्रीधरा आचार्य, ने हमें सबसे पहले इसको दिया था। इसलिए इस फार्मूला को हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। आज से जब मैं आपको ये बता दिया हूँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को अगर आपको फाइंड आउट करने को बोला जाएगा तो आप इसी प्रोसेस से करेंगे, इसी फार्मूला से करेंगे। और मैं भी आपको अभी करके एक सम्स बताता हूँ इसी फार्मूला से। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। अब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे और सीधा आचार्य फार्मूला से उसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इक्वल टू 0। आपको याद है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ, हमारे फर्स्ट पार्ट के वीडियो में ध्रुवा गार्डन में नंबर ऑफ कोकोनट ट्री निकालने का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीधाचार्य फार्मूला से निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी हम लोग हमारा सीधाचार्य फार्मूला क्या है? सीधाचार्य फार्मूला है कि x इक्वल टू माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। एकदम सपना, एकदम गाना की तरह इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैप्टर में ये बहुत यूज होने वाला ये फार्मूला है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सर इस फार्मूला में तो ABC हमें निकालना, ABC जो कोफिशिएंट्स हैं उसको निकालने होंगे, बिल्कुल। तो मैंने आपको पहले वीडियो में भी सिखाया था कैसे हम लोग ABC निकालेंगे, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स है, कांस्टेंट टर्म्स है, निकालेंगे। तो मैं यहाँ से देखिए, आप ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू क्या आएगा? इस इक्वेशन में हमारा a का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ से हमारा a का वैल्यू आएगा +1, b का वैल्यू क्या आएगा? +1 और c का वैल्यू कितना आएगा? -132। अब इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, हमारे सीधा आचार्य फार्मूला में हम पुट कर देंगे। चलिए सीधा आचार्य फार्मूला में पुट करिए। तो देखिए b का वैल्यू कितना है? +1, तो ये कितना देगा? -1 प्लस माइनस अंडर रूट b का वैल्यू कितना है? +1 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है? 1 और c का वैल्यू कितना है? -132 बाई 2। 1 का a का वैल्यू कितना है? 1। अब देखिए ध्यान से, मैंने ABC का वैल्यू हम श्रीधर आचार्य फार्मूला में डाल दिया है। इसी को हम सॉल्व आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा 2 रूट्स निकल आएगा। तो चलिए करते हैं। -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस, इसका माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस, मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 are 8, 4 3 are 12 एंड कैरी 1 4 and 5 बाई 2। अगेन -1 प्लस माइनस अंडर रूट 529/2 -1 प्लस माइनस 529 किसका रूट होता है? 23 का बाई 2। अब देखिए -1 प्लस 23/2 एंड -1 माइनस 23/2। हमने 2 बार इसको लिख लेंगे क्योंकि ये प्लस माइनस है। ओके, तो इस तरह से हम लोग x का 2 रूट्स निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 22/2 और ये हो जाएगा -24/2। ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा हमारा -12। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ़ ट्रीज जो होगा वो नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए हमने पहले भी बताया था कि नंबर ऑफ़ ट्री इस इक्वेशन का 11 आएगा। देखिए हमारे इसका 2 रूट्स आ भी गए हैं। तो x के कितने रूट्स हुए? 2 रूट्स हुए, 11 और -12। तो इस प्रोसेस से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकाल सकते हैं। ये हमारा श्रीधर आचार्य फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, फार्मूला इसको ध्यान में रखना है और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके कोफिशिएंट के अनुसार सजाकर उसके वैल्यू पुट आउट कर देना है। सिंपली प्रोसेस है एकदम सॉर्ट आउट करने का। आप इसको सॉल्व करिएगा, आपको 2 रूट्स मिल जाएंगे। इस तरीक़ा से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकाल सकते हैं। तो हमने 3 प्रोसेस सीख लिए हैं। पहला प्रोसेस था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और आज हम लोग तीसरा सीखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना बाय श्रीधर आचार्य फार्मूला से। स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स। हमने ये जान लिया है कि हमारे जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए लिखते हैं। द रूट्स ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a b c are real number and a is not equal to 0 are, तो इसके रूट्स क्या होंगे? इसके 2 रूट्स होंगे। हमने बताया है ना आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। तो सर रूट्स क्या क्या होंगे इसके? तो रूट्स हो जाएंगे इसके -b प्लस b² माइनस 4ac/2a और -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। यही 2 रूट्स होंगे
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अब हम लोग इसका नेचर जानेंगे कि इसका नेचर क्या होगा। तो इसका नेचर जानने के लिए सबसे पहले ध्यान में देखिए इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर इसको स्मॉल में हम लोग डिनोट करते हैं डी से। अब वैल्यू क्या होता है इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आया? देखिए इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं क्योंकि इसी के द्वारा हमें नेचर, रूट्स के नेचर मालूम चलते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू हो 0 हो तो क्या होगा, और इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा। तो देखते हैं। तो अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac या इसको इक्वल टू नहीं, पहले ग्रेटर देन लेते हैं, पहले ग्रेटर देन 0 हो, देन फर्स्ट केस, अच्छा ऐसे लिखते हैं, व्हेन डी यानी डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू is greater than 0, is greater than equal to greater than 0, then roots will be real and unequal, मतलब कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे रियल और अनइक्वल। केस नंबर 1। केस नंबर 2 होगा व्हेन डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन रूट्स विल बी इमेजिनरी, नो रियल रूट्स, इमेजिनरी होगा, कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, एंड अनइक्वल होंगे। अनइक्वल याद रखिएगा, इमेजिनरी होगा और अनइक्वल होगा। लेकिन ये चीज़ हम लोग को 10 क्लास में नहीं पढ़ना है, ये हमारा 11 क्लास का टॉपिक है। बस आप जान के रखिए, हमको ये पढ़ना था इसमें फर्स्ट नंबर व्हेन डी जो है ग्रेटर देन 0 हो और डी जो है अभी मैं इक्वल टू होगा तो क्या होगा, लेस देन का हमको इस 10 क्लास में नहीं पढ़ना है। ओके, ये 11 क्लास का चैप्टर है, 11 क्लास का कंसेप्ट है, इसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करता हूँ। बस जब था तो मैं तीनों कंडीशन बता दे रहा हूँ कि लेस देन ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, डी और इक्वल टू क्या होगा। तो थर्ड केस है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट केस है, थर्ड, व्हेन डी यानी हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, सबसे इंपॉर्टेंट। तो रूट्स हमारा क्या होंगे, रूट्स होंगे जाएंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। आपको ये ध्यान रखना होगा, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो आपको पढ़ने के लिए सिर्फ ये 3 नंबर कंडीशन और फर्स्ट नंबर कंडीशन है क्लास 10 में। 2 नंबर जो है वो क्लास 11 के लिए है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग रूट्स निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। स्टूडेंट, हमें अब रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमको निकालने हैं, तो उसके नेचर कैसे होते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। ओके, तब वो 2 रूट्स के नेचर कैसे होंगे वो हम कैसे पता लगाएंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हेयर इज गिवन। ओके, तो पहले इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना जरूरी है। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स मैंने क्या बताया था, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, DISCRI, डिस्क्रिमिनेंट, यानी इसको स्मॉल फॉर्म डी से रिप्रेजेंट भी करते हैं। और इसका वैल्यू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ठीक है ना। तो इसमें बी का वैल्यू कितना है बताइए,
तो बी का वैल्यू हो जाएगा +1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 3 एंड सी का वैल्यू कितना है -1। ओके, सॉल्व इट। देखिए डी क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 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 प्लस 12। ओके, इसमें मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, तो 12 हो गया। ये क्या आया 13, यानी ये क्या है डी क्या है डी जो है 13 है, जो क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो रूट्स क्या होंगे, देयरफॉर रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। D is greater than 0, then roots will be the real and unequal। ओके, ये हो गया। अब इसका हम D निकालेंगे, सिमिलर प्रोसेस। तो D इक्वल टू जानते हैं हम b² माइनस 4ac होता है। यहाँ से B निकालेंगे तो B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है सर यहाँ पर -4। ओके, -4 का स्क्वायर, ध्यान से देखिए, फिर -4 तो रहेगा ही, यहाँ पर पहले से है। A का वैल्यू कितना है 4 + 4। ओके, एंड सी का वैल्यू भी कितना है 1। तो इसका -4 का स्क्वायर कितना होता है +16, और ये -16, ये कितना हो गया 0। हियर डी विल बी क्या 0 है। तो जब डी 0 होगा देन रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। मतलब कि इसका d जो है इसका जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो उसका रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो उसके रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे। बस इस तरीक़ा से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स किस नेचर के होते हैं। ओके, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में पढ़ा, रूट्स के वैल्यू क्या होते हैं वो पढ़ा, इनके नेचर कैसे होते हैं हमने वो पढ़ा अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिमिनेंट। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का करके देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। तो पहले हम लोग एडिशन करते हैं। चलिए, हम जानते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये है a² + bx + c = 0, वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो उसके रूट्स क्या होंगे -b प्लस √b² - 4ac/2a एंड -b -b² - 4ac √b² - 4ac/2a। ये दो गो रूट्स हैं। ओके, तो मान लीजिए इसका वैल्यू हो गया अल्फ़ा एक रूट्स, और इसका वैल्यू हो गया मान लीजिए बीटा। ओके, ये अल्फ़ा मान लीजिए लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ let alpha and beta be the roots of quadratic equation ax² + bx + c = 0, where a b c are real numbers and and a is not equal to 0, then अल्फ़ा इक्वल टू ये हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा -b प्लस √b² - 4ac/2a एंड बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा -b -b² - 4ac/2a। अगर अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो अल्फ़ा का वैल्यू ये होगा, बीटा का वैल्यू ये होगा। तो हमें क्या निकालना है एडिशन। तो लेट्स सम ऑफ द रूट्स, यानी इसको क्या बोल सकते हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका वैल्यू कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा, चलिए हम लोग प्लस करते हैं, इसका वैल्यू को प्लस करते हैं। तो -b प्लस b² - 4ac/2a प्लस -b
माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसको हमको प्लस करना है इसके साथ, ठीक है ना। देखिए ये क्या होगा, तो प्लस करने में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये क्या लिख देंगे हम लोग, इस तरह से हम लोग लिख देंगे माइनस। ओके, ध्यान से देखिए ये यही होगा, प्लस कर दिए हम। चलिए मैं एक लाइन आपके लिए और लिख देता हूँ, ठीक है ना, और ना आप बोले ए, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जैसे कि माइनस बी, इसको तोड़ देते हैं अपन, तो माइनस b/2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a प्लस माइनस 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 b/2a प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a अंडर रूट में रहेगा। तो ध्यान से देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि भाई प्लस और माइनस में है, कैंसिल हो गए। बच्चे कितना है हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस, दोनों को जोड़ दीजिए तो माइनस 2b/2a, तो 2 कट जाएगा, कितना जाएगा माइनस b/a। तो सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएंगे, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा हमारा माइनस b/a, यानी इसको एक नाम और भी दे सकते हैं हम लोग, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू। ध्यान से देखिए क्या है, b क्या होता है, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो लिख सकते हैं हम माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के इसका बहुत यूज होने वाला है। तो मैंने आपको एक फार्मूला दे दिया कि सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे, माइनस b/a भी बोल सकते हैं आप, और आपको अगर ऐसे भी पढ़ना है, लर्न करना है, तो वैसे लर्न कर सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करेंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, देखिए प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, तो क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए करते हैं, तो माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a इंटू माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ओके, देखिए तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस एक साथ लग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, गॉट इट, प्लस माइनस माइनस, और ये क्या होगा पूरा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। ओके, नाउ इसको अब तोड़ते हैं, प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट है तो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, इसका भी रहने दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac/4a स्क्वायर। ओके, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac/4a स्क्वायर, ये कट जाएगा, बचेगा कितना 4ac/4a स्क्वायर, ए कट जाएगा, 4 कट जाएगा, बचेगा कितना c/a प्लस में, देख रहे हो प्लस है ना। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया प्लस c/a। ध्यान से देखिए हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c क्या है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, c को क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, और a को क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा प्लस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और इससे पहले मैंने आपको बता दिया था सम ऑफ द रूट्स। सो इसको याद रखने की ज़रूरत है, इस फार्मूले को। अब हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आराम से निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, अब हम सीखेंगे जब हमें रूट्स दिए होंगे तो हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो मान लीजिए कि अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसके अल्फ़ा और बीटा के माध्यम से हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे या फॉर्म करेंगे। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। तो ये क्या है, इसको हम लोग अब मॉडिफाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए हम बोथ साइड एक से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ध्यान से बताइए मेरे को कि जब अल्फ़ा और बीटा जब रूट्स था तो हमने पाया था b बाई ए, राइट। तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, याद है मैंने बताया था आपको, माइनस बी बाई ए होता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या होगा, तो मैंने बताया था प्लस सी बाई ए। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, यस। यानी कि हम लोग अब इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर ये प्लस में है, अब इसको यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स, ओके, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। स्टूडेंट मैं इक्वल टू 0। स्टूडेंट मैंने एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको दे दिया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने का, फॉर्म करने का, जब आपको रूट्स दिए हुए हो, जब आपको रूट्स दिए गए हों। तो इस फॉर्म को आप मेमोराइज रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, 2 नंबर का आता है एग्जाम में ये करने को। तो हमने इस पर हम एक सम्स बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको एक फार्मूला दिया कि जब हमें रूट्स दिए रहेंगे तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे फॉर्म करेंगे। तो मान लेते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 and 4। अच्छा, ये रूट्स क्या है, ये रूट्स रियल हैं और अनइक्वल हैं। ओके, दिखाई दे रहा है ना, 3 और 4। तो चलिए, हमने फार्मूला क्या दिखाया था, आपको बताया था। तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना होएगा, 3 + 4, 3 + 4 इंटू 7 प्लस प्रोडक्ट रूट्स क्या होगा, 3 × 4 = 0। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 = 0। ध्यान से देखिए, हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया जिसका रूट्स मेरे को दिया हुआ था। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बना देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए रहेंगे तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे।
तो स्टूडेंट, हमने इस वीडियो में पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल चैप्टर कवर करने का कोशिश किया और मैंने पूरा कर भी दिया है। जितने भी टॉपिक्स है इस चैप्टर के 5 या 6 एक्सरसाइज होते हैं, मैंने 3 वीडियोज़ में पार्ट करके मैंने कवर अप की है। आप सभी वीडियोज़ का हमारे देखिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल का कंसेप्ट पूरे क्लियर से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग और भी आपको वीडियो बना के देंगे जो आपको देखने हैं, स्पेशली फॉर क्लास 10 मैथ्स। तो आप हमारे चैनल माँ सरस्वती एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।